मुल्क के अंदर जो है वो शोबा था जो सही चल रहा था उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवरनाइट कोई अपना तब्दीली नहीं आती, कभी भी मेहनत से आती है, वक्त लगता है, दयानतदारी से काम करो, अल्लाह पे भरोसा करो और मेहनत करो, तब्दीली आती है। एक दिन में नहीं आती, एक साल में नहीं आती, शायद इंशाअल्लाह 5 सालों में आपको बेहतरी के इंशाअल्लाह इम्कानात इस मुल्क के अंदर यकीनन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और हमने बड़ी ये कॉन्शियसली हमने अपना ये जो फैसला किया था, जब इलेक्शंस हुए थे मुझे बड़े सवाल पूछे जा रहे थे उस वक्त भी और इंटरव्यूज़ में भी, और फिर मैंने जो अपनी तकरीरों में कहा कि भी ये बिजली का मामला है, बिजली का मामला इतने सालों से एक बिगाड़ का शिकार है, किसी ने उसकी इस्लाह के लिए कोई कोशिश नहीं की, तो ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हम 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर जो है वो उसको फिक्स कर देंगे इस मसले को। कोई अपना इस तरह के क्विक फिक्स जो नहीं होते, इसमें तो सोल्यूशंस जो है ना उसमें यानी उस वक्त लगता है। अगर हम इन 5 सालों में भी, और मैंने कहा कैटेगोरिकली बात कही कि हम अपने इंशाल्लाह अपने टर्म ऑफ ऑफिस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह इस बिजली के मसले को बिल्कुल रिजॉल्व करें और जो बिजली की कमी है उसको ख़त्म करें। हम उस मंसूबे पे अमल पैरा हैं। ख़जाने के अंदर इन्हीं के वसाइल इजाज़त नहीं देते कि हम बड़े बड़े कारखाने खुद लगाएं, हुकूमत खुद लगाए, लेकिन हमने उसका चाइना के साथ बैठ के उनसे बात की है। उनके जो है वो बैंक्स वगैरह जो है वो हमें इंशाल्लाह ये जो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसमें वो कर्जे देंगे और वो अपना क्रेडिट मिलेगा वहाँ से, और फिर यहाँ अपनी एक्टिविटी साथ डालें और ये बिजली के कारखाने लगाएं। जेटी जो हमने गडानी में जेटी खुद बनाने का फैसला किया है, 10 पावर प्लांट्स वहाँ पे लगेंगे जो कोयले पे मुश्तमिल होंगे। जेटी हम अपनी बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे जेटी जो है वो हम बनाएं अपनी, और वो जेटी अब इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे कि उसके। और इसी तरह से हमारे कराची के अंदर जो है वो जो पोर्ट कासिम है वहाँ पे इस वक्त 1300 मेगावाट के 2 कारखाने लग रहे हैं। इसी तरह से जो है वो थर के अंदर जहाँ कोल माइन है वहाँ पर हम अपना जो है वो अभी फौरी तौर के ऊपर 660 मेगावाट का एक कारखाना लगेगा, साथ माइन भी डेवलप की जा रही है। और इसके साथ साथ हम अपना जो है वो पंजाब के अंदर भी और फिर जाम शोरों में भी 1300 मेगावाट का एक बिजली घर जो है वो कोल पे वो भी बनाया जा रहा है। साहिवाल के अंदर जो है वो काम शुरू है। और फिर उसके बाद हमारे ये जो नीलम झेलम है वहाँ पे अब काम इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2016 के आखिर में नहीं तो 2017 में वो काम शुरू कर देगा, वो भी 1000 मेगावाट का है। इसी तरह से हमारे तरबेला में कोई 2500 मेगावाट की कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ाई जा रही है जो कि इंशाल्लाह हमारे इन्हीं 5 सालों में काम शुरू कर देगी। तो मुझे यानी कि जो मुस्तकबिल माशाल्लाह इस हवाले से बड़ा रोशन नज़र आ रहा है। और जो एक मैंने कौम के साथ जो है वो एक मैंने अंडरस्टैंडिंग जो दी है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से उसमें कामयाबी होगी। और इसी तरह से जब वसाइल नहीं है, उन वसाइल अभी तो ये नहीं समझ आती कभी कि किस मंसूबे के लिए इसको ना पैसा दें। सब इम्पोर्टेंट मंसूबे हैं लेकिन वसाइल को देखना पड़ता है। उसके बावजूद हम अपना ये कराची लाहौर मोटरवे पे काम शुरू कर रहे हैं। उसके बावजूद हम कराची के अंदर जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो वहाँ पे ठीक करने की कोशिश की है। वहाँ पे जो ग्रीन लाइन है उसको हमने वफाकी हुकूमत ने उसको फंड करने के लिए ऐलान किया है। और वहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जितनी जल्दी लाहौर में, मेरी तो ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी लाहौर में जो है वो मेट्रो बस बनाई गई है उतनी ही जल्दी कराची के अंदर भी ग्रीन लाइन जो है उसको शुरू करके उसको मुकम्मल किया जाए। तो ये हमारी अपना ये कोशिश है।
कराची के लिए पीने का जो पानी है, ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम को भी हम अपना सिंध हुकूमत, मैंने अभी कहा कि हम उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो उसमें अपना हिस्सा डालेगी, उसको मुकम्मल करने के लिए आपके साथ पूरा ताउन करेगी। तो ये हम अपना बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रहे हैं मामलात को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, अपने बड़े मीगर रिसोर्सेज को सामने रखते हुए अपनी जो तरजीहात हैं उनको बेहतर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसको चलने देना चाहिए। इसमें अपना किसी को भी जो है वो हम रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दे सकते। पूरी कौम ने अल्लाह के फजल करम से हमें मैंडेट दिया है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालो, पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकालो, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बाहर निकालो, पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालो, गुर्बत से बाहर निकालो, पाकिस्तान को जो है वो इससे इलिटरेसी से बाहर निकालो और जहालत से बाहर निकालो, पाकिस्तान के जो है वो जो हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करो, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करो, एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ सड़कों से, मोटरवे से, एक्सप्रेसवे से, हाईवे से मिलाओ। और हमने उस पर बहुत बड़ा मंसूबा है हमारा। मैंने तो अभी उसका जिक्र नहीं किया जो हम गवादर में क्या करना चाह रहे हैं और जो हमने वहाँ पे पाक चाइना बॉर्डर खुंजराब से लेके तो गवादर तक हमने जो प्लान बनाया है और जिस पे अमल भी अब शुरू हो रहा है, उसका तो मैंने अभी आपके सामने जिक्र नहीं किया। मैंने तो अभी इन चीदा मंसूबों का जिक्र किया जो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से बड़े एक्टिवली जिस पे हम अमल शुरू कर रहे हैं और करने का इरादा है। और हम करीब इसी साल में इंशाल्लाह बहुत सारे मंसूबों पे आप देखेंगे कि उनकी बुनियादें भी रख दी जाएंगी। तो ये इस अमल में आओ, शामिल हो भाई। नेगेटिव पॉलिटिक्स का इस मुल्क के अंदर अब कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। कौम ने हमें मैंडेट दिया है, हमने हर सूरत इंशाल्लाह इस मैंडेट को पूरा करना है। आपको मिलता तो आप करते, हम एक मिसाली मुजाहरा करते। हम कहते कि अगर हमने तो पिछली गवर्नमेंट के दौरान भी अपना एक मिसाली मुजाहरा किया है। हमने कहा कि उनको मैंडेट मिला है, ये करें, ये सारे काम हम सपोर्ट करेंगे, हर अच्छे काम में सपोर्ट करेंगे। हमने किसी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। आपको याद होगा कि जब हमने जुडिशरी के लिए लॉन्ग मार्च किया था तो लॉन्ग मार्च हमारा गुजरांवाला जाके ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे ऐलान हुआ कि जी जजेस बहाल हो रहे हैं। हम वहीं से लाहौर वापस आ गए। हमारा अगर तकरीबी एजेंडा होता तो शायद हम इस्लामाबाद आते और आके यहाँ आके तकरीब कारी करते। हमारा कोई तकरीबी एजेंडा नहीं था। कौम ने देखा हम किसी हुकूमत को उल्टाने के लिए नहीं आए थे, हम तो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, इदारों को ठीक करने के लिए यहाँ पे आने का जो है वो हमारा मंसूबा था कि जाएंगे, जजेस की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जज बहाल हुए, उसके लिए इस्लामाबाद आने की नौबत भी नहीं आई, हम वहाँ से वापस चले गए। इस तरह की कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का ये वक्त अब आ चुका है। ये अब 80 की दहाई या 90 की दहाई का ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। वो दौर चला गया, नया दौर आ गया है। हम 21वीं सेंचुरी में दाखिल हो गए हैं। अभी आप लोग अभी भी 19वीं और 20वीं सेंचुरी की सियासत कर रहे हो। ये आपको जेब नहीं देता और ना ये इसकी इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान आपको दे सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें सामने जहन में रखें, फिर आप किसी इनकलाब की बात करें और फिर किसी लॉन्ग मार्च की बात करें। मैं बहुत सारी चीज़ों को बीच में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी और भी मसरूफियात हैं। मैंने डॉक्टर साहब माजरत के साथ सिर्फ मैं 40 हजरात को ये दे सका हूँ कार्ड्स, बाकी से मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, सबको देना चाह रहा था लेकिन मेरी अपनी वो मसरूफियात की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो मैं नहीं चाहता कि उसकी कसर मैं अपनी तकरीर में निकाल लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अगली जो मेरी मसरूफियात है उस पर बर वक्त पहुँचूँ। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं आखिरी बस चंद 2-3 सफ़े हैं जो बड़े ज़रूरी हैं मेरे लिए पढ़ने, वो मैं पढ़ूँगा। 28 नवंबर 2013 को जब मैंने इन्वेस्टमेंट और रोज़गार बढ़ाने के लिए एक पैकेज का ऐलान किया
तो साथ ही ऐलान भी किया कि जो लोग मुल्की ख़जाने में टैक्सों के ज़रिए सबसे ज़्यादा हिस्सा डालेंगे उनकी खिदमात का एतराफ़ हम आला तरीन सतह पर करेंगे। टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई के लिए हमने ये ऐलान किया था कि मंदरजा झैल कैटेगरीज़ में 400 सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले अफराद को प्रिविलेज टैक्स पेयर्स कार्ड्स दिए जाएंगे। कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर्स, CEOs यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के बड़े शेयर होल्डर्स, तनख्वाह लेने वाले अफराद और नॉन सैलरीड अफराद इन प्रिविलेज टैक्स पेयर्स कार्ड्स के ज़रिए टैक्स देने वाले अफराद को मंदरजा झैल सहूलियात हासिल होंगी। एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज का इस्तेमाल, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन क्लियरेंस, ग्रेटिस पासपोर्ट और बैगेज अलाउंस जो फ़िलहाल $500 है उसको बढ़ाकर $5000 किया जा रहा है। इसके अलावा हर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले 10 अफराद को एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन सब इक़दामात से ज़्यादा अहमियत का हामिल वो एज़ाज़ और एहतराम है जो इन टैक्स ऑनर कार्ड्स के साथ वाबस्ता है। आज की तकरीब का इनेकाद इसी सिलसिले में किया गया है ताकि जिन लोगों ने मुल्की महासिल में सबसे ज़्यादा हिस्सा डाला उनमें टैक्स ऑनर कार्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए जा सकें। आपकी हुकूमत की ये अदना सी कोशिश है ताकि मुल्क व कौम के लिए आपकी खिदमात का एतराफ़ किया जा सके और दूसरे शहरियों को भी ये पैगाम दिया जा सके कि वो मुल्की मईशत और खुशहाली के लिए अपना किरदार पूरी तरह अदा करें।